न्यू आरडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज मौजूद हम ब्यावर के उदयपुर रोड, जहां पर बकरा ईद को लेकर जैन खच्चर नवयुग मंडल द्वारा लगभग 50 बकरों को कुर्बानी से बचाकर अभयदान दिया। आइए जानते संस्था। जी साहब, मुझे जहाँ तक ध्यान है, श्री जैन श्वेतांबर खरतरगज नवयुग मंडल परिवार पिछले 6 वर्षों से ब्यावर में लगभग हमने स्टार्टिंग ही हमने करी थी ये बकरा ईद पर अभयदान। जो हमारे जैन समाज में अभयदान सबसे बड़ा दान, महादान माना गया है कि हम एक जीव को जो आज के दिन कट रहा है उसको हम बचाते हैं, उसकी जान बचा के उसको अभयदान देते हैं साहब। ये अभूतपूर्व कार्य है। मैं तो कहूँगा कि जितना भी हिंदू संगठन है ब्यावर शहर में, सभी को ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। और वैसे हमारी संस्था जो खरतरगज नवयुग मंडल है उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है साहब। ये आज 50 साल इस संस्था को ब्यावर शहर में हो गए, ये 50वीं मना रहे हैं हम इस साल। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कहीं भी मानव सेवा हो, चिकित्सा सेवा हो, जीव दया हो। हम जीव दया के साथ हर साल लगभग 25 से 30 कार्यक्रम हम जीव दया के करते हैं। मानव सेवा को लेके हम लोग कम से कम 10-15 कार्यक्रम हर साल करते हैं। इसी तरह चिकित्सा को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इसी तरह आज जैसे बकरा ईद है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, मतलब सब लोग इतना इस दिन का पहले से इंतज़ार करके सारी तैयारियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज के दिन ये अभयदान का कार्यक्रम हम लोग बहुत मन से मनाते हैं साहब। सर, जिस पर देखा जाता है कि कई बकरों को कुर्बान करने के लिए दुकानों पे लेके आते हैं, तो सर आप प्रत्येक दुकान पे जाके इसकी मालूमात करके फिर इसको आपने अभयदान लिया? हाँ साहब, कसाई मोहल्ला है जैसे ब्यावर में, अलग अलग दुकानें हैं साहब। हम हर दुकान पे जाते हैं, हर दुकान पे देखते हैं कि कौन सा बकरा कुर्बानी होने वाली है। हमको जो लगता है हम उसी को छुड़ाते हैं साहब। भले उसमें 1500 ज़्यादा लगते हैं, हम उसको छुड़ाते हैं। और यहाँ से ब्यावर शहर से एक तो बर में बकराशाला है, एक भोपालगढ़ में है साहब, जोधपुर के पास में बकराशाला, एक कुचेरा में बहुत अच्छी। ये सब हमारे जैन परिवार ही चला रहे हैं, जैन संस्थाएं चला रही है और उनका ध्यान भी रखती है साहब। तो हम लोग उनको वहाँ पर छोड़ते हैं। 12 महीने का उन बकरों का हम खर्चा भी देते हैं। तो आइए दर्शकों, इस विषय को लेकर, जीव दया को लेकर हमारे बीच संस्था के सदस्य और मौजूद हैं। महेंद्र जी, इनसे भी जानना चाहेंगे सर कि जीव दया करना ही परमो धर्म है आपके जैन समाज में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये हमारे भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है, जियो और जीने दो, और अहिंसा परमो धर्म है, इसको फॉलो कर रहे हैं हजारों हजारों सालों से। 2700 साल लगभग हो चुके हैं भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुए, और आज उनकी ही देशना हम जैन परिवारों को मिल रही है। और उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि अहिंसा का जो पथ है उस पर हम बढ़ें, आगे बढ़ें, औरों को भी प्रेरित करें, और इसके लिए सतत प्रयास निरंतर जारी है। तो आइए, हमारे बीच और मौजूद है धारीवाल जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये जैन समाज के प्रमुख हैं। तो सर, जीव दया को लेकर आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीव दया को लेके आम जनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभयदान महादान है, इससे बड़ा बढ़ के दान नहीं है। और हमारे जैन समाज में भी यही लिखा है कि अभयदान से बड़ा कोई दान नहीं है। पशुओं को बचाना, पक्षियों को बचाना, चींटियों को बचाना, मतलब सारे उद्देश्य हमारे संस्था के हैं, श्री जैन श्वेतांबर खरतरगज नवयुग मंडल के। और ये करीब 50 वर्ष हो गए हैं इस संस्था को, और 50 वर्ष में कहीं जीव दया कार्यक्रम किए, कहीं गौशालाओं में कितना दान किया है इसका अनुमानित हमें भी नहीं है, न दानदाताओं का अनुमानित। दानदाता भी अपना दिल खोल के दान देते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहेंगे, जिन्होंने पूरा पूरा सहयोग देते हैं हमें और पूरी पूरी हमें प्रेरणा देते हैं कि आप ये जीव दया कार्य करें। तो मैं सभी से ये संदेश देना चाहूँगा कि जीव दया से बढ़कर कोई दया नहीं है। इसे सभी समाज के सदस्यों और सभी समाज के बड़े बड़े पदाधिकारियों से ये कहूँगा कि अभय दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसी के साथ जय जिनेंद्र, जय हिंद। इस संस्था द्वारा आज मिनी ट्रक के अंदर लगभग 50 बकरों का आज अभयदान संस्था द्वारा अभयदान किया गया, जो आप मेरे पेज देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ संस्था द्वारा पानी और चारे की भरपूर व्यवस्था की गई है।
अभयदान के अंतर्गत यहाँ पर सारी व्यवस्था इनके लिए की गई है, पशुधन के लिए चारे और पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आप देख सकते हैं जैसे कि पानी से भरा हुआ ये चारे की सारी व्यवस्था अभी अभी ये ट्रक के अंदर उतार के लेके आए हैं इनको।